गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है। ये स्टेटस को बेस्ड सोल्यूशन की तरफ हमें ले जाया जा रहा है कि कश्मीरी अवाम भेड़ बकरियां नहीं है कि हम उनको जहाँ चाहे ले जाएं। तो ये मामला जो है इतना आसान नहीं है, वादे कर लेना आसान है ज़्यादा। तो इसकी सीरियस रिपरकशंस तो हैं। ये कश्मीर के अवाम का बहुत बड़ा दिल दुखाने वाली बात होगी। मैं आज के गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, उसकी भी मुबारक देता हूं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आईनी और कानूनी पहलू देखे जाएं तो क्या आईनी तरमीम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से करने की कैपेसिटी रख सकती है? पीटीआई हो या और दूसरे लोग हों, सब मुत्तफिक हैं, सब वादे कर चुके हैं वहाँ के अवाम से। कश्मीरी क़यादत से बातचीत करना होगी आपको जी। कश्मीरी क़यादत में ख़ास इख्तलाफात हैं इस पर, वो बुरा माने में उनको सदमा है। आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर वाले भी, उनको ये है कि जो एक कॉम्पैक्ट पोजीशन थी मसला कश्मीर की, उसको आप डैमेज कर रहे हैं। कि कश्मीरी अवाम भेड़ बकरियां नहीं है कि हम उनको जहाँ चाहे ले जाएं। कश्मीरियों को आपको राज़ी करना पड़ेगा कि कश्मीरियों जो चाहे सोचते रहें, उनका क्या है, उनका क्या ताल्लुक़ है इससे। ताल्लुक़ तो कश्मीरियों का ही है इससे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैं कश्मीर जा चुका हूँ, मकबूजा कश्मीर जा चुका हूँ, कई शहरों में गया हूँ मैं, और मुझे पता है वो लोग क्या सोचते हैं। और ये दिल दुखा है उनका, वो बुरा मान चुके हैं। बताएं मुझे गिलानी साहब ने को जो निशान इम्तियाज़ दिया गया था वो किसने वसूल किया? कश्मीर की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत क्या कह रही है? आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों से बात कर लेना, वो क्या कह रहे हैं। तो उनको भी ख्याल करना पड़ेगा, ये जो हम फार्मूला बना रहे हैं उनको वो मुसलत ना करें, उनसे बात करें, उनसे मुज़ाकरात करें। लेकिन टेक्निकली उन्होंने कहा कि कश्मीर कॉज को देखें, आज़ाद कश्मीर के लोग भी खफा हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग भी खफा हैं, फिर यूएन रेजोल्यूशन भी है। उसकी बेस पर अगर हम चलें तो वादा पूरा कर पाएगी पीटीआई? वज़ीर आज़म इमरान खान की पैदाइश से कुछ 3 साल पहले एक गीत आया था जो भारत और पाकिस्तान में छा गया था, और वो गीत था लारा लप्पा लाई रखदा। देखिए वज़ीर आज़म साहब इससे पहले भी 2 सूबे दे चुके हैं। इससे पहले जो है आपको मालूम है हज़ारा वालों को भी सूबा मिल चुका है, जनूबी पंजाब वाले भी सूबा एंजॉय कर रहे हैं, और अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी है। देखिए आपने अपोजिशन की बात की, अपोजिशन तमाम काम इस सूबे पर करके जा चुकी है। अब वज़ीर आज़म साहब ने पहिया ईजाद करने की कोशिश की है, कहा कि हम ये वादा करते हैं, इस पर तमाम काम हो चुका है। लेकिन क्योंकि पिछले साल 2.5 साल ज़ाय हुए, अब ये काम नहीं हो सकता। जो कुछ मोदी साहब ने इंडिया में कर दिया है, कश्मीर में कर दिया है, इस वक्त जो प्रोविंस बनाना है ये पॉलिटिकली तबाहकुन है। आईनी तौर पर कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जो आपने 1963 का बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, जिसकी अभी बात हुई, उसके आर्टिकल 6 में आपने एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिख दी थी, वो मैं पढ़ देता हूँ। द 2 parties have agreed that after the settlement of Kashmir dispute between Pakistan and India, the sovereign authorities concerned will reopen negotiations with the government of the People's Republic of China। कि जब कश्मीर का मसला तय हो जाएगा तो आप इसको रीओपन कर देंगे। इसी का नाम प्रोविजनल प्रोविंस है, और उनको आप तमाम हकूक दे सकते हैं, आईनी कोई रुकावट नहीं। उसी लाइंस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1963 में इसका रास्ता खोल गए हैं, लेकिन आप नहीं दे सकते क्योंकि इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये कश्मीर के अवाम का बहुत बड़ा दिल दुखाने वाली बात होगी। उनका दिल टूट जाएगा, तहरीक पर असर पड़ेगा, अवामी तौर पर पॉलिटिकली आपके स्टैंड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए कि ये वक्त ज़ाय हो गया। मेरे ख्याल में अब हमें नया सोल्यूशन लाना होगा। और ये स्टेटस को बेस्ड सोल्यूशन जो है वो उसकी तरफ हम शायद जाना चाह रहे हैं। अब इसको कश्मीर के लोग किस तरह लेंगे यह अलग बात है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोग, तो इसकी सीरियस रिपरकशंस तो हैं। लेकिन अगर ये अवाम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि बस ठीक है जी अब कर लेने दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी, तो ठीक है, फिर प्रोविजनली कर लीजिए। ये स्टेटस को बेस्ड सोल्यूशन की तरफ हमें ले जाया जा रहा है। मेरी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से सिर्फ़ एक ही दरख्वास्त है
कि जहां आपने इतना और इंतज़ार किया, टाइमिंग भी ठीक नहीं है इसकी। अगर इस वक्त आप ये करेंगे तो बिल्कुल एक रिएक्टिव पॉलिसी आपकी होगी। आप फोकस कीजिए हुकूमत को, मैं फिर भी यही कहता हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट के काम कीजिए, वहाँ पे जो 2009 का एक्ट है उस पर काम कीजिए, एम्पावर कीजिए, और बहुत से तरीके निकल सकते हैं जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों की दूर कीजिए, क्योंकि वो हम तो उनको पाकिस्तानी ही समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, लेकिन भारत एक कानूनी मामला है, तो उस कानूनी जो पाकिस्तान की पोजीशन है, इखलाकी पोजीशन है, उसको कमज़ोर करने की सख्त ज़रूरत मुझे नहीं मालूम क्या है। देखिए, जहाँ तक वादों के पूरे करने का ताल्लुक है तो उस पे रिकॉर्ड तो ताहम हनूज कितना कोई अच्छा नहीं रहा। कोई भी वादे हों, चाहे वो कर्जे ना लेने का वादा हो, चाहे वो नौकरियां देने का वादा हो, मकान बनाने का वादा हो, तो नामालूम यहाँ पे क्यों ऐसी कोई फर्क होगा कि ये वादा पूरा हो जाएगा। और इस वादे की तकमील में बहुत सारी रुकावटें हैं जो कि एक कुछ तो एनबीसी ने भी जिक्र किया। सबसे बड़ी तो इसमें कानूनी और आईनी जो पेचीदगियां हैं उनको देखना पड़ेगा। पहली तो ये बात है कि ये सारी पार्टियों को मुत्तहिद होकर पार्लियामान में 2/3 की अक्सरियत से आइन को अमेंड करना पड़ेगा, और उसके लिए जाहिर बात है उसी ऑपोजिशन से बातचीत करनी पड़ेगी जिस ऑपोजिशन के साथ गवर्नमेंट काम ही नहीं करना चाहती। तो क्या वो अपनी पॉलिसी बदलेगी, उसमें कोई बदलाव दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी पेचीदगी जो है जिसकी अभी आप बहस भी कर रही थी और एक जवाब भी आ रहा था कि क्या ये जो फॉर्मर स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, जिसका ये हिस्सा थे गिलगित और बल्तिस्तान, और ये डिस्प्यूटेड इलाका जात हैं, और अगर एक तरफ तो हम हिंदुस्तान को इस चीज़ के ऊपर जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं, दुनिया भी करती है कि उन्होंने एक तरफा तौर के ऊपर जम्मू और कश्मीर को जम कर लिया, अपना एक वो सूबा बना लिया है, तो फिर हम तो उसके खिलाफ हैं उस चीज़ के, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हक खुद इरादियत हो इस पूरे खित्ते में। अब ये पेचीदा सवाल, लेकिन ये होगा तो ये मामला जो है इतना आसान नहीं है। वादे कर लेना आसान है ज़्यादा। सही, वादा करना आसान है, वादा निभाना मुश्किल है।